नमस्कार। बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी और चलते हैं आज के मुद्दे की ओर। बात कर लेते हैं चर्चा की। जी हां, मध्य प्रदेश के मांडू में आज से बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग शुरू हो रहा है, यानी कि शुरू हो चुका है। और ये वर्ग जो है वो 19 यहाँ पर 9 अक्टूबर तक जो है चलेगा। तो वहीं प्रशिक्षण वर्ग में सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। और इस वर्ग में जो है निकाय चुनाव में हार जीत पर मंथन किया जाएगा। तो वहीं मिशन 2023 को लेकर रणनीति भी तैयार की जाएगी। इससे पहले सत्ता और बीजेपी संगठन की रातापानी में बड़ी मीटिंग हो चुकी है और पीएम नरेंद्र मोदी के 11 अक्टूबर को उज्जैन दौरे से पहले हो रहा ये प्रशिक्षण वर्ग काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उद्घाटन सत्र में प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा चुनिंदा पदाधिकारियों को मार्गदर्शन देंगे। तो वहीं उसके बाद अलग अलग सत्रों में पार्टी नेता जो है सत्र को संबोधित करेंगे। प्रशिक्षण वर्ग में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक एवं विभाग के प्रदेश संयोजक उपस्थित रहेंगे। वर्ग को बीजेपी के वरिष्ठ सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और प्रदेश प्रभारी मुलधर राव, साथ ही राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, महाराष्ट्र सह प्रभारी जयभान सिंह पवैया, प्रदेश सह प्रभारी पंकजा मुंडे, डॉक्टर रामशंकर कठेरिया और साथ ही अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और महेश शर्मा संबोधित करेंगे। तो यानी कि अलग अलग समय पर जो है संबोधन होगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आज से इसकी शुरुआत जो है हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी शुरुआत की और अब से 3 दिन तक लगातार ये शिविर जो है चलने वाला है, जहां पर माइक्रो मैनेजमेंट को फोकस कर जो है बैठक में चर्चा की जाएगी। आइए आपको क्या कुछ कहा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने सत्र के पहले। निकाल लीजिए। मंडू तो मंडू है जी, और मंडू का आकर्षण भी है। और ऐसे जब कभी प्रशिक्षण होते हैं तो जरा जहाँ पर अच्छे तरीके से मंथन हो सके तो मांडू भी इसके लिए एक एप्रोप्रिएट स्थान है। ये हमारा 3 दिन का प्रदेश का प्रशिक्षण है। भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण विभाग के द्वारा आयोजित प्रशिक्षण शिविर हमारे राष्ट्रीय स्तर से लेकर के प्रदेश, जिला और मंडल स्तर तक के हमारे प्रशिक्षण होते हैं। मंडल के प्रशिक्षण भी हमारे बेहतर तरीके से, जिलों के और राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण भी हो गया। मध्य प्रदेश के हमारे जो प्रमुख लोग हैं, पदाधिकारियों से लेकर के उस स्तर के सभी लोगों का जो प्रशिक्षण आज जो यहाँ पर 3 दिन का प्रशिक्षण प्रारंभ हो रहा है। तो आज मांडू की पाठशाला जो है भाजपा की लगी हुई है और ऐसे में 3 दिन तक ये पाठशाला चलने वाली है। तो आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है और साथ ही अब 3 दिन तक लगातार जो है प्रशिक्षण शिविर चलेगा। इसमें पर भाजपा के दिग्गज जो है वो यहाँ पर माइक्रो मैनेजमेंट से लेकर तमाम अलग अलग मुद्दों पर जो है चर्चा करेंगे। चलिए इसी बीच चलते हैं चर्चा की और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करा दें। हमारे साथ यहाँ पर टीएन मनीष जुड़ चुके हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जुड़ चुके हैं और भाजपा से गीत धीर जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है। सबसे पहले गीत धीर जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी यहाँ पर कि किस तरीके से 3 दिन इसकी रूपरेखा रहने वाली है प्रशिक्षण वर्ग की, कैसे जो है पूरा 3 दिन का मैनेजमेंट चलेगा और ऐसे में कौन कौन सत्र जो है इसमें आयोजित होंगे। जी अनन्या जी, भारतीय जनता पार्टी में जो प्रशिक्षण वर्ग है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और जैसे कि अभी हमारे वरिष्ठ नेता और पार्टी के अध्यक्ष और सांसद वी डी शर्मा जी ने भी आपको जानकारी दी, ये जो प्रशिक्षण वर्ग का एक हमारे यहाँ पर एक विभाग बना है, विभाग के अंतर्गत जो है ये प्रशिक्षण वर्ग करवाया जा रहा है। ये आज 12 बजे से इसका उद्घाटन सुबह हुआ है और अब ये परसों यानी कि 7, 8, 9 और 9 तारीख को शाम को 6 बजे तक के सत्र जो है निरंतर चलेंगे। इसमें अलग अलग विषयों पे जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं वो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जो है उनको अन्य विषयों पर जो है अन्य लोगों को कैसे जोड़ा जाए, विभिन्न विषयों पर जो है वो प्रशिक्षण देंगे। और जो बीच में जो है इसमें जैसे सतत चलने वाली प्रक्रिया जो रहती है आपको जानकारी होगी, पहले भी पूर्व में भी हमारे यहाँ पे प्रशिक्षण जो है उनका एक दौर चलता है। इसको चुनावी या जैसे आप बोल रहे थे उसको उस दृष्टिकोण से देखना उचित नहीं रहेगा। निश्चित रूप से आगामी दिनों में मैं ये जानता हूँ कि आगामी वर्ष में चुनाव है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए ये जो सतत चलने वाले
जो सत्र हैं इनका जो एकमात्र उद्देश्य रहता है, ये कहीं ना कहीं पार्टी से विस्तार के लिए जो लोग जोड़े जाते हैं उनको लेकर रहता है, हम बेहतर कार्य कैसे कर सकते हैं इसको लेकर रहता है, कहीं हमारी कुछ गलतियां हो रही हैं उसको हम और कैसे सुधार सकते हैं, और हमारे वरिष्ठ नेताओं को एक मार्गदर्शन मिलता रहता है। हमारे वरिष्ठ नेता जो हैं वो हमारे एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी जानते हैं, और हमारा एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी जो है हमारे वरिष्ठ नेता से संवाद कर सकता है। जैसे अन्य पार्टियों का आप जानते होंगे कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों से बात नहीं हो सकती, यहाँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी जो है बात कर सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष से भी बात कर सकते हैं, छोटा सा बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी। तो उस विषयों में ये जो है प्रशिक्षण वर्ग रखा गया है, 3 दिन चलेगा। और ये मांडू में, जो धार की जिले में मांडू पड़ता है, वहां पर ये रखा गया है। कीट जी, लेकिन राता पानी में मंथन के बाद आखिर यहाँ मांडू में इस शिविर की, इस चर्चा की जरूरत क्यों पड़ी आखिर? ये अलग अलग विषयों पर, देखिए मैं आपको वही बता रहा हूँ, अलग अलग विषयों पे हमें जो है हमारे नेताओं का जो है मार्गदर्शन प्राप्त होता है, और पार्टी के विस्तार के लिए इसकी आवश्यकता रहती है, क्योंकि कहीं हमारी चूक हो रही है उस विषय में। अभी संज्ञान किस प्रकार से लिया है, उसमें आगे हमें कैसे बेहतर कार्य करना है, जन प्रतिनिधियों जो हैं वो कैसे बेहतर कार्य करें, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, जनता जो हमसे जुड़ी हुई है, जो अपेक्षाएं रखते हैं क्या हम पूरी कर पा रहे हैं, और अगर हम पूरी कर पा रहे हैं तो और बेहतर तरीके से उनसे कैसे जो है योजनाओं का लाभ उन तक के पहुंचाया जा सकता है। ऐसे विभिन्न विषय हैं जिसपे जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। जी चलिए, डीएम मनीष जी, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर भाजपा जो इस वक्त एक्शन मोड में दिखाई दे रही है, 5 जिला अध्यक्षों को हटा दिया गया है, 12 पे तलवार लटकी हुई है। ऐसे में इस वक्त जिस तरह से एक्शन में भाजपा किस तरीके से देखें इसे? अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि आप पार्टी लाइन पे रहते हुए पार्टी से जुड़े लोग जो हैं वो अपने स्तर पे संभाषण करते हैं, ये उनका दायित्व है। लेकिन अगर हम पत्रकार दृष्टि से देखते हैं तो ये तय है अनन्या जी कि ये जो पूरी की पूरी कवायद है, भारतीय जनता पार्टी को अगर हम कार्डर बेस्ड पार्टी बोलते हैं तो ऐसे ही नहीं बोलते हैं, है ना। और दूसरी बात ये है कि मांडव जो ऐतिहासिक स्थल भी है अपने आप में, पर्यटन का भी स्थल है, एक सुरम्य वातावरण में, शांतिपूर्ण वातावरण में इस तरह की जो भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और जो संस्कार है उसका ये हिस्सा है। लेकिन इस हिस्से में राता पानी से हम इसको जोड़ते हैं। अगर हम, जैसे आपने कहा कि 5 जिलाध्यक्षों को कटनी, ग्वालियर सहित तमाम जो अभी जो बदले गए हैं हाल में, कल ही उसका आदेश जारी किया भगवान दास समनानी जी ने, तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये नगरीय निकाय चुनाव के बाद का जो पूरा की पूरा एक पार्टी के स्तर पर, जो एक संगठन के स्तर पर जो सर्वे रिपोर्ट आई है, उस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर पार्टी समय समय पर इस तरह के बदलाव करती है और नेताओं को अपने स्तर पे उनकी दायित्व का परिवर्तन करते रहती है। तो ये उसी का एक हिस्सा है। लेकिन अभी चूंकि आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी का भी आगमन है और 11 तारीख को एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम है, देशव्यापी स्तर पर निगाहें लोगों की है कि महाकाल कॉरिडोर जो है वो काशी विश्वनाथ के बाद किस तरह से साकार हो रहा है। तो ये पूरा की पूरा जो मामला है, अभी की जो बैठक है, रातापानी के जो कुछ बिंदु थे, उन बिंदुओं के बाद में संगठन के स्तर पर अलग अलग सत्र में विशेषज्ञों के द्वारा कार्यकर्ताओं को संबोधन की जहां तक बात है, तो वो अपने अनुभवों से कार्यकर्ताओं को मैदानी स्तर पर और संगठन के दूसरे दायित्व संभाल रहे जितने भी नेता हैं, उन पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, उनको समय समय पर इस तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। लेकिन अगर हम पूरी तरह से इसको समग्रता में देखें तो इसका जो मुख्य केंद्र है पूरी कवायद का, वो कहीं ना कहीं चुनाव से होकर गुजरता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है। राजनीतिक दल में राजनीति और चुनाव ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, उसके बिना उनका अस्तित्व नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पार्टी को सुदृढ़ करना या लोगों की भावनाओं के अनुरूप कहाँ काम नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ कहाँ पर फेल्यूर हुआ है, असफलता के क्या कारण रहे हैं, प्रशासनिक तौर पर क्या कारण रहे हैं, संगठन के स्तर पर क्या कारण रहे हैं, देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं की राजनीति किन बिंदुओं पर वरिष्ठ नेताओं से रही है, उसको कैसे दुरुस्त किया जाए। तो ये तमाम कवायद है। क्योंकि आप देखिए कि कई बार नितिन गडकरी जी ने भी सीधे तौर पर अपने बयान में, अपने भाषण में ये बात सामने रखी थी कि भारत की स्थिति और तस्वीर क्या है। तो साफगोई के साथ बात रखने वाले भारतीय जनता पार्टी में नेता भी शामिल है, केंद्रीय स्तर के, बड़े स्तर के भी, और कई बार ऐसे बयान
सामने आ जाते हैं, चाहे वो कैलाश जी की तरफ से हो, चाहे वो नितिन गडकरी जी की तरफ से। तो ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं और उन बिल्कुल। सभी को समग्रता से जी। लेते हुए पार्टी इस तरह का मंथन करती है। 3 बजे नरेंद्र सिंह तोमर जी जो है वो यहाँ ग्वालियर में एक निजी विमान सेवा की फ्लाइट से आ रहे हैं। उसके बाद वो सीधे जो इंदौर के लिए रवाना होंगे और उनका भी एक बड़ा सत्र इसमें होने जा रहा है। बिल्कुल। इसके अलावा जैसे महेश शर्मा जी का आपने बताया, तो तमाम जो बड़े नेता हैं, केंद्रीय स्तर के मंत्री हैं और जिन्होंने संगठन को गढ़ने में एक शिल्पी की भूमिका भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से निभाई थी। टीएन मनीष जी, उन मैं सभी का- आपके पास लौटूंगी। मैं राजेश जौहरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जौहरी जी, आपसे भी समझना चाहूंगी इस चीज को। अभी फिलहाल टीएन मनीष जी ने बताया विस्तार से कि यहाँ पे किस तरीके से जो है ये फिलहाल में कितना जरूरी है भाजपा के लिए चुनाव से पहले अपने ऊपर फोकस करना। लेकिन जिस तरीके से भाजपा यहाँ पर डेस्टिनेशन बैठक करती है या फिर जिस तरह से अभी फिलहाल चिंतन कह लीजिए, पाठशाला कह लीजिए, इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, अब चुनाव का बिगुल ऑलमोस्ट बच चुका है। मतलब ऐसा नहीं है कि जब आचार संहिता लगती है तब चुनाव का शुरू होती है। चुनाव की शुरुआत तो चुनाव की तैयारियां तो 1.5 साल 2 साल पहले से शुरू हो जाती हैं अपने देश में। और फिर चूंकि विधानसभा चुनाव इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उसके तुरंत बाद लोकसभा चुनाव है और फिर लोकसभा चुनाव में फिर से जो है एनडीए की सरकार बने, उसके लिए जितनी भी राज्य सरकारें हैं उनका वापस बनना जरूरी है। नहीं तो उसका जो मॉरल डाउन हो जाता है और उसमें दिक्कत आती है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी, बैठक की सीरीज चल रही है भाजपा की और उसके पीछे जो मुख्य कारण है, देखिए, एक कुछ भी हो, भारत जोड़ो यात्रा निकलने वाली है मध्य प्रदेश से कांग्रेस की। अब उसका इफेक्ट क्या आएगा, उसका क्या असर होगा, वो तो सब समय बताएगा। लेकिन एज ए पॉलिटिकल पार्टी भाजपा को सोचना तो पड़ेगा कि अपने संगठन को कैसे और मजबूत किया जाए। जी। और जैसा कि अभी पूर्व वक्ता बता रहे थे कि अब कैडर बेस्ड पार्टी है तो उनका तो सिस्टम ही है ये, जो मतलब जो है सत्ता में रहे या नहीं रहे। आप कभी भी देखना कि सत्ता में नहीं भी रहते हैं तो इनकी बैठकें वैसे ही चलती रहती हैं जी। और सत्ता में रहते हैं तो लाइमलाइट में रहते हैं, सबको पता रहता है। और सत्ता में नहीं रहते हैं तो भी होता रहता है, भले हमको पता या पड़े या ना पड़े। तो आप देखिए, डेस्टिनेशन की जहाँ तक बात करते हैं तो मांडू तातापानी में लोगों ने ये कहा था कि ये चुरा गया कि वहाँ पे मोबाइल नेटवर्क नहीं रहता है। ऐसी भी टिप्पणी आई थी, कई अखबारों ने किया था कि नेटवर्क नहीं रहता है इसलिए किया था। हो सकता है ये बात सही भी हो, क्या वहाँ पे क्या विषय रहे होंगे। पर हाँ, जिस तरह से संगठन में इतने सारे बदलाव करे हैं अभी जी। और उन बदलाव किए भी इसलिए है कि निगम और जो पंचायत चुनाव हैं, नगर पालिका चुनाव है, नगर परिषद चुनावों में जहाँ जहाँ पे परेशानी आई है तो उसको अगर एड्रेस नहीं करेगी पार्टी जी। तो कैसे काम चलेगा उनका। और मांडू की एक और खासियत है जो आपने आज सुबह की कुछ अखबारों में थी, हालांकि वो लोकल अखबार हैं उसी धार राजपुर झाबुआ के, तो उसमें एक बहुत अच्छी खबर थी कि मांडू के बारे में आज तक हम सब जो जानते हैं वो ये जानते हैं कि जो मुगल फोर्सेस थे उन्होंने हमला करके मांडू पे विजय प्राप्त की थी। पर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मांडू पर जब वापस से मराठाओं का उद्भव शुरू हुआ तो जो पहले कुछ इलाके जीते गए थे उसमें से एक मांडू भी था। जी। तो उदयजीराव पवार ने जब ये चारों इनके पेशवा के चारों जो सेनापति निकले थे अलग अलग, तो उसमें सबसे पहले जो जीत करी थी उदयजीराव पवार ने वो मांडू की जीत की थी। और वो अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक है। अगर आप नीलकंठ महादेव जाएंगे तो आपको वो उसका निशान क्लियर दिखेगा। जी। तो वहाँ पे एक नीलकंठ महादेव मंदिर है और मांडू टूरिस्ट प्लेस तो है ही, लेकिन रिलीजियस रूप से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो जहाज महल है वहाँ उस जमाने यानी कि माना जाए यहाँ पे कि एकाग्रता के साथ मंथन किया जा रहा है। मैं आपके पास वापस लौटूंगी राजेश जौहरी जी। गीत धीर जी, जिस तरीके से लगातार अभी देखा जाए तो कांग्रेस में एक्टिविटीज बढ़ी हैं और मान लेते हैं कुछ समय पहले जो है ये एक्टिविटीज ठंडी पड़ गई थी, रुक गई थी बीच में, लेकिन अब वापस से जो है कांग्रेस एक्टिव हुई है। तो क्या इसीलिए भाजपा अब डबल एक्टिव दिखाई दे रही है इसकी वजह से? अनन्या जी, ये तो बिल्कुल भी सत्य नहीं, क्योंकि कांग्रेस से हमारी कहीं भी तुलना नहीं की जा सकती। देखिए, कांग्रेस की जो मानसिकता है, उनके नेताओं का जो
मानसिकता है, जो सोच विचार है, उनकी कथनी है करनी है, सबके सामने है। उसको कहने के लिए और उजागर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बात उनके एक्टिविटी में मानसिकता कहाँ से आएगी जी? यहाँ पे सक्रियता बढ़ी है बस उनकी। देखिए, एक्टिविटी उनकी जो है वो साफ साफ दर्शाती है। जैसे कि पहले भी अगर मध्य प्रदेश का, क्योंकि प्रदर्शन वर्ग हो रहा है, इनके जो वरिष्ठ नेता हैं, जब भी वो मध्य प्रदेश आए, कोई उनका उल्लेखनीय कार्य, कोई प्रशिक्षण वर्ग उनके यहाँ पर भी उन्होंने कई सत्र चलाए। क्या उससे कोई अंतर दिखा उनकी पार्टी में? बल्कि उनकी पार्टी डूबती हुई जो है एक नाव की तरह दिख रही है। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं भी कांग्रेस से तुलना अगर करेंगे तो उचित नहीं रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मानसिकता की बात मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि देखिए, प्रशिक्षण वर्ग मैंने जैसे बताया ना, हमारे कुछ बिंदु हैं, बिंदुओं पे चर्चा होती है, तालमेल की जैसे बात हो रही है, जनता से सरकार का, सरकार से आम जनता तक की जो योजनाएं हैं उसका लाभ उन तक के कैसे पहुंचे, जैसे बूथ का कार्यकर्ता है उसका संपर्क कैसे बढ़े, जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष जो है अपनी कार्यप्रणाली जो है वहाँ सब विभागों को लेकर जो संगठनात्मक दृष्टि से जो हमारे अलग अलग विभाग रहते हैं, तो उनके बीच में कैसा तालमेल है, क्या निरंतर सारी विभागों की बैठकें हो रही हैं, और हो रही हैं तो उसकी क्या अपडेट्स हैं, क्या हम उसको डेटा जो है उसको मेंटेन कर रहे हैं ऑन रिकॉर्ड्स, क्या हम उसको डिजिटल फॉर्मेट में कर, छोटे से छोटे बिंदु, बहुत सारी चीजें हैं। ये सारी बताऊंगा तो मैं डिबेट का टाइम भी कम पड़ जाएगा। तो ऐसे अनेकों बिंदुओं पर चर्चा होती है। जो सकारात्मक जो पहल है वो उसकी शुरुआत होती है और वो फिर सकारात्मक पहलू जो है वो जनता के बीच में दिखाई भी देता है। लेकिन यहाँ तक कि कांग्रेस की अगर कोई यात्रा भोपाल आ रही है, आए, मध्य प्रदेश आ रही है, आए, अच्छी बात है, उनके लिए अच्छा है अगर कुछ कार्य कर पाए, क्योंकि हम तो ये चाहते हैं विपक्ष भी मजबूत हो, हमें हमारी कहीं गलतियां हो रही हैं तो उससे अवगत करवा पाए। परंतु गलतियां तो दूर की बात है, कांग्रेस के अपने लोग लीटर और किलो में फर्क नहीं कर पाते, हमें क्या जो है वो गलतियां बताएंगे और हम क्या गलतियां करेंगे। हम तो प्रशिक्षण वर्क करके जनता को साझने की कोशिश कर रहे हैं और राष्ट्र हित के जो भाव को मन में लेकर चल रहे हैं उसको हम राष्ट्र के लिए अर्पित भी कर रहे हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। चलिए, टीएम मनीष जी, आपसे एक बात समझना चाहूंगी मैं यहाँ पर कि अभी हमने पिछली बार देखा था जब भी प्रशिक्षण शिविर होते हैं उस दौरान कोई ना कोई टास्क यहाँ पे दिया जाता है, कोई ना कोई एक टारगेट दिया जाता है। अब चाहे वो बूथ विस्तार हो या फिर समर्थन निधि हो, चाहे फिर यहाँ पे अलग अलग टास्क हो, हर कार्यकर्ता पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं, कुछ टास्क दिए जाते हैं। क्या लगता है कि पिछली बार का जो रिकॉर्ड रहा या रिपोर्ट कार्ड रहा है इन टास्क का, कि बूथ विस्तारक योजना का हो, चाहे वो यहाँ पर समर्पण निधि का हो, चाहे वो अन्य किसी का योजना का हो या फिर कार्य योजना का हो, तो क्या उसके परिणाम के बाद अब यहाँ पर कोई ऐसी रणनीति तैयार हो पाएगी जिस तरीके से लगातार वर्गों को साधने की भाजपा प्रयास कर रही है? क्या आज के प्रशिक्षण शिविर में भी या फिर इन 3 दिनों के जो मंथन होगा और उसमें जो सार निकलेगा उसमें कोई नया टास्क, नई यहाँ पर कोई ऐसी एक्टिविटी यहाँ पर कार्यकर्ताओं को सौंपी जाएगी जो क्षेत्र में उनका जो है उन्हें मजबूत बनाए, पार्टी को मजबूत बनाए या फिर प्रतिनिधि को जो है थोड़ा सा और ताकत दें? देखिए अनन्या, मैं आपको बता दूं कि रातापानी में जिस तरह का सिर जोड़ करके और बैठक हुई और नेटवर्क से बाहर हुई, बहुत ही गोपनीयता के साथ हुई, उसमें जो बिंदु थे वो बिंदु छन करके थोड़े बहुत निकल के मीडिया के सामने आए, लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी और विश्वसनीयता पर कहीं ना कहीं पार्टी की गोपनीयता जो है वो जीतती हुई दिखी है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि रातापानी की बैठक के बाद मांडू का जो ये पूरा 3 दिन का कवायद है, इस 3 दिन की पूरी प्रैक्टिस में, पूरी कवायद में भारतीय जनता पार्टी ने रातापानी में जो कुछ तय किया है उसको किस तरह से कार्य रूप में परिणित करेंगे, कैसे उसको जमीन पर उतारेंगे और कैसे चुनाव के पहले कहां कहां पर जो कमजोरी हुई है, जो सर्वे रिपोर्ट में निकल करके सामने आया है, मतदाता क्यों छिटके हैं कहीं ना कहीं, और किस तरह से पार्टी ने ये तक देखा कि एक महापौर प्रत्याशी टिकट नहीं मिलने से कटनी के अंदर जो है अपने स्तर पे निर्दलीय लड़ती है और चुनौती देती है सीधे तौर पर, जबकि उसमें विष्णुदत्त शर्मा जी का खजुराहो का संसदीय क्षेत्र भी उस हिस्से का एक अंग है। तो ऐसी स्थिति में पार्टी के लिए वास्तव में एक चिंताजनक स्थितियां तो है, क्योंकि चिंताजनक स्थिति इसलिए कि पार्टी को जो आत्मविश्वास था पूरा नगरीय क्षेत्र को लेकर के, 58 वर्ष पुराना, 57 वर्ष पुराना जो रिकॉर्ड ग्वालियर से टूटा, तो इस तरह की जो स्थितियां बनी है उन, दूसरी एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता से लेकर के और एक पूरी फौज जो शामिल हुई है, लगातार इसका जो सिलसिला चला है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़े स्तर के नेताओं ने तो भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों को या रीति नीति को आत्मसात करने के कई उदाहरण मीडिया के सामने भी, सार्वजनिक तौर पर भी और बैठकों में भी दे दिए, लेकिन क्या नीचे स्तर तक वो भाव प्रकट हो पा रहा है, क्या उसको लेकर के क्या है, इसके अलावा क्या है कि कुछ प्रकोष्ठ और
और मोर्चों में इस तरह के शब्द जो है वो पत्र में आए थे, जिसको लेकर संज्ञान लिया गया था प्रदेश के आला कमान के द्वारा, जिसमें ये लिखा गया था कि सिंधिया समर्थक। तो ये जो बात आ रही है, इन तमाम चीजों को पार्टी अब दूर करना चाहती है। पूरी तरह से पार्टी ये चाहती है कि पार्टी एक है, और ये संदेश देने की पूरी कोशिश हर मोर्चे पर सिंधिया जी स्वयं भी करते हैं कि हम भाजपा का परिवार है, और उनसे जुड़े नेता भी करते आए हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो आपस का जो एक वर्चस्व होता है राजनीति में, हर पदाधिकारी चाहता है कि उसको प्रतिसाद उसकी मेहनत का मिले, तो कहीं वो उपेक्षा का शिकार तो नहीं हो रहा है। इस तरह की जो स्थितियां बनी, और पिछली बार के चुनाव में जो रणनीतिक तौर पर पार्टी से चूक हुई थी, मुझे लगता है कि विधानसभा बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जौहरी जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि समर्थन करता हूं कि ये चूंकि बैक टू बैक 2 चुनाव हैं, ऐसी स्थिति में इसको हम एक बड़ा चुनाव इसलिए मान रहे हैं कि विधानसभा में आप जितने ज्यादा जीत करके आएंगे, जहां जहां आप राज्यों में सरकार बनाएंगे, तो लोकसभा में आपका रास्ता आसान हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पे वो नहीं देख रही कि कांग्रेस क्या रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक सोच रहता है कि उसे अपनी लकीर कैसे बढ़ानी है, क्योंकि उसको ये मालूम है संगठन को कि अगर हमारी लकीर बढ़ जाएगी तो सामने वाले विपक्षी की लकीर अपने आप छोटी होती जाएगी। तो ये स्थिति है। और अभी आप देखिएगा कि 12 जो आपने लाइन बताई है कि 12 और अभी पाइपलाइन में हैं जिनके बदलाव होने हैं, मुझे लगता है कि बदलाव का दौर और भी चलेगा, और प्रदेश संगठन के लिए भी केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपने आप को साबित करने की बड़ी चुनौती खड़ी है। ऐसी स्थिति में आप देखिए कि शिवराज जी कितने सक्रिय हैं कि प्रधानमंत्री जी के दौरे के समय उन्होंने जब एक छोटी सी एक चूक देखी और सीधे तौर पर उन्होंने निगम कमिश्नर उज्जैन को तत्काल हटाने का फरमान जारी किया, और वहां पर 2 दिन पहले से ही जो है अभी उनको नगरीय आवास और नगरीय विकास मंत्री को तैनात करने की बात है। तो पूरी तरह से पार्टी ये मान के चल रही है कि मोदी जी का जो चेहरा है वो मध्य प्रदेश के लिए और देश के लिए महत्वपूर्ण है। और ऐसी स्थिति में 2 बार बैक टू बैक मोदी जी का आना, श्योपुर के चीता छोड़ने वाले कार्यक्रम के थोड़े दिनों के बाद आना, और अमित शाह जी का लगातार मध्य प्रदेश पे फोकस रखना, तो ये पूरे के पूरे संगठन के लिए मुझे लगता है कि गंभीर चिंतन की बैठक साबित होगी। और इस बैठक से जो मंथन निकल के आएगा, उस मंथन में कहीं ना कहीं पिछले जो गलतियां हैं उससे सबक लेकर कैसे समय रहते उसको सुधारा जाए, और चुनाव में प्रदर्शन कैसे बेहतर किया जाए, हर एस्पेक्ट पे बात होने की उम्मीद लग रही है। आपकी इसी बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ। राजेश जौहरी जी, ये बात जो तीरमणि जी कह रहे हैं कि इसमें एक सार निकलेगा, आपको क्या लगता है कि इस मांडू की 3 दिन की पाठशाला में क्या सीख पाएंगे कार्यकर्ता या फिर कारकुन जो कह सकते हैं इसने? देखिए, सीखने से ज्यादा इम्पोर्टेंट फीडबैक लेना है। आपको बता दें कि सीखना तो ठीक ही है। देखिए, हर कार्यकर्ता ने जो इतने समय के जो अनुभव रहता है, कोई जिलाध्यक्ष है, खंड अध्यक्ष है, तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है। फीडबैक लेना और फीडबैक के आधार पे काम करना। आप देखिए, मनीष जी ने एक जो बहुत अच्छा पॉइंट बोला अभी कि उज्जैन में अंशुल गुप्ता को तुरंत हटा दिया, बिल्कुल बिना देर करे, जबकि आईएएस को हटाने में ना, मतलब शिवराज जी पे इल्जाम ही ये लगता है कि वो ब्यूरोक्रेसी के अधीन रहते हैं। मतलब ये हमेशा इल्जाम रहता है उनके ऊपर कि ब्यूरोक्रेसी उनकी कंट्रोल में नहीं रहती है। जैसे जो दिग्विजय सिंह या उमा भारती या इनकी जो बाबूलाल गौर का तो उतना नहीं कह सकते, लेकिन उमा भारती और दिग्विजय सिंह की जो कार्यप्रणाली थी कि उनके नाम से थर्राते थी ब्यूरोक्रेसी, वो शिवराज जी पे इल्जाम लगता है कि नहीं है। लेकिन अभी झाबुआ एसपी उन्होंने अरविंद तिवारी को हटाया, जैसे ही उनका ऑडियो वायरल हुआ आदिवासी बच्चों को धमकी देने वाला, और तुरंत उन्होंने भोपाल एयरपोर्ट से बयान जारी किया कि मेरे भाइयों के साथ में ऐसा कोई करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा, और उन्होंने पहले हटाया और सस्पेंड कर दिया। उसके बाद ये जो इनको आईएएस को हटा दिया। आईएएस को हटाना इसलिए बड़ी बात होती है, आपको बताएं कि देखिए, वो जो अरविंद तिवारी नीचे से आए थे और आईपीएस अवार्ड हुआ था, देयर इज वेरी मतलब ग्रेट डिफरेंस बिटवीन एन आईएएस और आईपीएस अवार्डी और जो ऑलरेडी आईएएस या आईपीएस होता है। तो उसमें अगर उनको हटाना मतलब अपने आप में ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं इन विधायिका के सामने कि बाकी लोग, बाकी टीम जो है, बाकी आईएएस आईपीएस लॉबी उनके खिलाफ न चली जाए। तो वो सब, ये जो 2 बड़े डिसीजन अभी अभी में देखने को मिले हैं, तो ऐसा लगता है शिवराज जी को भी ये बात, ये जो फीडबैक सिस्टम है ये ऊपर तक जा रहा है लगातार, और उनको समझ में आ रही है कि अपनी कमजोरी सिर्फ यही है, और उस कमजोरी को वो दूर करना चाह रहे हैं। और ऐसा लगता है कि एक और बात थी, अभी भी जो बूथ लेवल कार्यकर्ता है, शायद मांडू वाले अधिवेशन में ये सारी बातें हों, बूथ लेवल कार्यकर्ता आज भी सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि अभी भी उसको वो महत्व नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। और कार्यकर्ता तो वही होना है ना, बीडी शर्मा जी थोड़ी कोई जाके वोटर को घर से निकालेंगे या वोटर को मोटिवेट करेंगे
या किसी की कोई राशन कार्ड की समस्या है, किसी की कोई बिजली के बिल की समस्या है, किसी की कोई और परेशानी है, तो उसको वो हटवा दूर करेंगे। तो इसलिए अभी भी जो मेन फोकस हमें लग रहा है वो यही होगा कि कैसे भी करके उन लोगों को ब्यूरोक्रेसी पे किस तरह से कंट्रोल किया जाए जिससे उनका कार्यकर्ता जो है। अच्छा, इसमें एक और बात है, कंट्रोल का मतलब ये नहीं होता है कि गलत करना। कंट्रोल का मतलब ये होता है कि आप देखिए एक आईएएस आईपीएस से या फिर कोई किसी जो सीओ हैं किसी जिला पंचायत के, जनपद पंचायत के, उनसे सीएमओ हैं, उनसे मिलने में आम आदमी को कितनी परेशानी आती है। मतलब वो दो दिन मिलते ही नहीं है। तो वो समस्या जो है पार्टी के लिए बहुत नुकसान दे सकती है। तो शायद उन बातों पर विचार हो रहा है। यानी कि माना जाए कि इस प्रशिक्षण शिविर में जो है डिटेल में चर्चा होगी हर बात को लेकर। चलिए, समय का अभाव है, मैं बिल्कुल माफी चाहूंगी यहाँ पे आपको रोकने के लिए। राजेश चौरी जी, बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। गीधीर जी, टीएन मनीष जी, राजेश चौरी जी, और तमाम चर्चा के लिए। तो बिल्कुल देखना ये होगा कि मांडू के इस 3 दिन के पाठशाला में क्या सीखते हैं कार्यकर्ता, क्या संदेश यहाँ से निकलता है, साथ ही 2023 को लेकर क्या रणनीति बनती है। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस पे मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।